यशवंत सिंह बड़हलगंज के संस्कृत के शिक्षक रहे। सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जो इसमें बनारस में हैं, बड़हलगंज। हाँ, एक मेरे बचपन के गुरु थे स्वर्गीय श्री महेंद्र राय, जिन्हें बलाद मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था, यानी गायत्री मंत्र की शिक्षा। और एक तरह से अपने गुरु के रूप में पहली बार मेरे सामने आए। कोई नहीं सुनना चाहा, नहीं सुनाया, लेकिन वह चीज़ मेरे भीतर पलती संवरती रही। संघर्षों को झेल झेल कर हम तो बड़े हुए, माँ की स्नेहिल गोदी में हम पलकर खड़े हुए। मेरी पहली पुस्तक जंग-ए आज़ादी जो केंद्र में रख करके रखी गई, मैं उन बलिदानी वीरों की कैसे कहूँ कहानी, याद मुझे जब जब आता है आँखों में भरता पानी। प्राइमरी में पढ़ता था तो मेरे पिताजी कहीं से घूम कर आते थे तो रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिन रचनाकार जी को सुने हैं वे हैं ब्रजभूषण राय और इनकी रचनाएं, इनका साक्षात्कार आगे भी आप लोगों सुनने को मिलेगा। अभी आप लोगों ने सुना कि उन्होंने अपने बारे में बताने की जो शुरुआत किए वो गुरुओं के नाम से शुरू किए, क्योंकि उन्हें गुरु का विशेष सानिध्य प्राप्त है। आप लोगों को बता दूं कि श्री ब्रजभूषण राय ग्राम मोहम्मद तिहापुरा जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं और ये मऊ ज़िले में अपने बेटी और दामाद के घर आए थे, जहां रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ था। वहीं हमारी मुलाकात हुई और मैंने आपका बड़ा ही सुंदर साक्षात्कार किया। यह साक्षात्कार की शुरुआत मैंने उनसे अनुरोध करके किया, क्योंकि वो बड़े गंभीर और बड़े ही दिव्य विचारों के व्यक्ति हैं और उनका साक्षात्कार करने, उनसे बात करने में समय और समझ की बहुत ज़रूरत थी और उन्होंने अपना समय दिया। देखिए, रुद्राभिषेक चल रहा है, उनके दामाद नवीन राय और उनकी सुपुत्री श्रीमती अनुप्रिया राय के घर पर। ये मनोरम घर जो है, इसका नाम ही इस घर का मनोरम है। और देखिए, आप रिटायर्ड प्रवक्ता विजय राय साहब हैं और जो श्री ब्रजभूषण राय जी के समधी हैं। और देखिए, ये भगवान शिव जी दूध से अभिषेक हो रहा है और दूध से पूरा पात्र भर गया। कितना दिव्य, कितना सुंदर लग रहा है। नवीन राय जी और उनकी धर्मपत्नियां अनुप्रिया राय जी रुद्राभिषेक कर रहे हैं। उनका पुत्र क्षितिज राय जो क्रिकेट का बहुत ही शौकीन है और भविष्य में वो क्रिकेट को अपना लक्ष्य बना सकता है, वो भी रुद्राभिषेक करके भगवान से वसुधैव कुटुंबकम की मंगल कामना की जा रही है। आप लोगों को बता दूं कि ब्रजभूषण राय एक बहुत ही दमदार साहित्यकार हैं और उनकी रचनाओं में करुणा है, स्नेह है, उत्साहवर्धन है, सकारात्मक सोच है। ब्रजभूषण राय के दो पुत्र हैं, संदीप राय जो राजस्व निरीक्षक हैं और दूसरे पुत्र हैं संजीव राय जो रीजनल मैनेजर सहारा इंडिया गुजरात में हैं। उनकी एक ही सुपुत्री हैं श्रीमती अनुप्रिया जी। और आप लोग देख रहे हैं इस भाग में, आप लोग आगे भी देखेंगे, इसके बाद जो इस पर प्रसारित होगा उसमें आप ब्रजभूषण राय जी को विस्तार से भी सुनेंगे। ये इनके साक्षात्कार का भाग 1 है। अब आप लोग श्री ब्रजभूषण राय को ध्यान से सुने। आप ब्रज और ब्रिज में आप लोग मत फंसिएगा। आप ब्रिज के आभूषण हैं और मेरे ससुर जी का नाम ब्रज आभूषण है, तो उसी में ब्रिज और ब्रज में ये जो कहना मैं बार बार कह दे रहा हूँ। अब आप सीधे साक्षात्कार सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बड़ा ही सकारात्मक और करुणामयी यह साक्षात्कार। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय इंटर कॉलेज तिहा मोहम्मदपुर गोरखपुर जो जनपद में स्थित है, वहाँ से सेवानिवृत्त श्री ब्रजभूषण राय जी। आपकी ख्याति, आपकी उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी है। आपने कई दिव्य पुस्तकों की रचना किए हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय जो पुस्तक है, सारी पुस्तकें लोकप्रिय हैं, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, सराहा है, उसके लिए इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उसमें है उत्तर रामचरित। इसके बारे में आपको राय साहब विस्तार से बताएंगे। इनको गोरी सोवे सेज पर पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया और आध्यात्म रामायण के लिए भी इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप लोगों को बता दूं कि पूर्वांचल में आपकी रचनाएं लोग बड़े भाव से पढ़ते हैं और अगली पुस्तक कौन सी आपकी रचना की आएगी उसकी प्रतीक्षा करते हैं। मैं आप लोगों को
उन विद्वान व्यक्तित्व से साक्षात्कार कराने जा रहा हूँ जिन्होंने कई ऐसी रचनाएं की हैं जिनको लोगों ने पढ़ा, सराहा और उनके घर जा कर के, राय साहब के घर जा कर के उन्हें शुभ मंगल कामना किए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी जनगढ़ की आवाज़ में। धन्यवाद। ये जो आपकी पहली पुस्तक की रचना हुई है, वो यहाँ पर जी, ले रहा हूँ। जी, पहली पुस्तक कैमरा के सामने देखें, जी, जो ऐसा हो जाएगा। जो आपकी पहली पुस्तक की रचना हुई, जी। तो कौन सी पहली पुस्तक है? मेरी पहली पुस्तक रही हेमंत देखिए। जंग-ए आज़ादी। हम्म, जंग-ए आज़ादी मेरी पहली पुस्तक सन 2010 में प्रकाशित हुई गोरखपुर से। उसके बाद हालांकि उसके बारे में बहुत कुछ कहने का तो मन है। नहीं कह दीजिए, जी, उसके प्रमुख बातों को कह दीजिए। प्रमुख बातें यह रही हम्म, कि मैं देश की आज़ादी की लड़ाई को मैंने अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया था। यह बात मेरे भीतर हमेशा उमड़-घुमड़ करती रही। संयोग से एक दिन मैं विद्यालय पर गया, मेरे एक शिक्षक ने पूछा कि आप इस समय राय साहब क्या लिख रहे हैं? तो मैंने कहा कि आज मैंने लाल वर्मा की पुस्तक लक्ष्मीबाई पढ़ा है। 2 रचनाएँ मैंने लिखी हैं। आप यदि सुनना चाहते हैं तो मैं सुना दूँगा। संयोग से तुरंत ही बात आई और मैंने 2 रचनाएँ, लेकिन एक रचना के कुछ मुखड़े मैं आपको सुना हाँ देना बिल्कुल बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल सुना दीजिए। गंगा की पावन सिकता पर जो तलवारों से खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी जिसकी रही सहेली थी। माँ भागीरथी बाई के गोदी में जो हर हर महादेव भी बोली थी। ओ झांसी के मूक दुर्ग अब बोल बोल तू उस अतीत के पत्र खोल, वह रण चंडी वह रण दुर्गा, वह रण पुकार सम्रांगण की, अब बोल बोल ओ झांसी के मूक दुर्ग तुम उस अतीत के पत्र खोल। अब तक बड़ी आपकी रस में अच्छा अच्छा रची बसी यह रचना सुनने के बाद उन्होंने कहा कि राय साहब क्यों नहीं आप जो है जलियांवाला कांड पर लिखते हैं। कहा कि आप मैंने कहा कि आपका प्रस्ताव तो बड़ा सुंदर है, लेकिन जलियांवाला कांड मात्र केंद्र में रखकर लिखना बड़ा मेरे लिए कठिन है। फिलहाल बात आई गई हो गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद यह बात मेरे दिमाग में नाचती रही और फिर करीब 10-5 दिन के बाद मैं सोचते सोचते फिर 1857 से ही प्रारंभ किया और वह रचना चल करके जंग-ए आज़ादी के नाम से छपी, जो 1857 से लेकर के 1948 तक गांधी के अवसान तक लिखी गई। जी मानव। अच्छा। तो कितनी रचनाएं अब तक आप कर चुके हैं? मेरी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 11वीं पुस्तक सुने पितामह, कल ही मैंने उसे दिल्ली प्रकाशित होने के लिए भेजा है। सुने पितामह खंडकाव्य, जो मूलतः महाभारत को केंद्र में रख करके कुरुक्षेत्र में सरसैया पर सोए हुए पितामह से संवाद की शैली में पांचों पांडव और पांचाली के, इसके साथ ही योगेश्वर भगवान वासुदेव के संवाद हैं। वह अब छप करके हो सकता है कि अगले दो महीने में आ जाएगी। अच्छा, आप एक शिक्षक थे, तो शिक्षक रहते ही रचनाएं शुरू कर दी हैं कि शिक्षा का कार्य पूरा करने के बाद? ऐसा नहीं है, मैं शिक्षक रहा इसके पहले जब मैं पढ़ता रहा, उस समय ही 1975 में मैं स्नातक कर रहा था। उसी समय मैं कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। साल में 2-4 रचनाएं लिख लेता था, लेकिन मेरी एक प्रकृति रही बहुत कुछ लोगों से न कहने की। भीतर ही भीतर सब चीज़ पलती रही, पकती रही, संवरती रही, आकार प्रकार में रचनाएं आती रहीं। यह अवसर भी नहीं ऐसा मिला कि लोगों को सुनाऊं, और इस तरह से वो चीज़ सयानी होती रही। जब मैं अनेक गृहस्थ जीवन के दुख द्वंद्वों से थोड़ा सा मुक्त हुआ, थोड़ी राहत जब मुझे मालूम हुई कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वही 2010 में मेरी पहली पुस्तक जंग-ए आज़ादी, जो केंद्र में रख करके रखी गई। मैं उन बलिदानी वीरों की कैसे कहूँ कहानी,
याद मुझे जब जब आता है, आंखों में भरता पानी, कितने कष्टों को सह करके सुख वैभव छोड़ा था। इस माटी के जुड़ करके सांसों के सरगम को जोड़ा था। जो नाम कुर्बान हो गए, उनको मेरा सतत प्रणाम। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आप किससे प्रेरित हुए कि आप साहित्यिक रचना भी करने लगे? यह प्रेरणा मेरे माता पिता के त्याग और तपस्या का परिणाम है। और मुझे स्मरण है कि मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो मेरे पिताजी कहीं से घूम कर आते थे तो रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो विशेष रूप से मैं प्रसाद जी से एवं महाप्राण निराला से, सुमित्रानंदन पंत जी से मैं प्रभावित हुआ और उसी समय मैं कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। और कहीं से गृहस्थी तो मेरी भारी रही, लेकिन मेरे पिताजी का देहावसान 1970 में ही हो गया था। जब भी आते थे तो राम कथा, अभी मैं प्राइमरी नहीं पाठ उत्तीर्ण कर पाया था, उसी समय उसके पहले ही मैं कई बार रामचरितमानस पढ़ चुका था। उनके प्रेरणा से राम कथा उसी समय उतर गई मेरे हृदय में और मैं समझता हूँ कि वह राम कथा उतरना ही मेरे इस काव्य लेखन का मुख्य स्रोत रहा। उसके बाद मेरी माताजी जो मेरी गृहस्थी को संभाली, सजाई संवारी, उनके उस विराट, और मैं पढ़ता भी रहा, खेती किसानी भी करता रहा, दुख द्वंद्वों से दो चार हाथ भी करता रहा, लेकिन यही रहा कि लिखा पढ़ा, कोई नहीं सुनना चाहा, नहीं सुनाया, लेकिन वह चीज़ मेरे भीतर पलती संवरती रही। संघर्षों को झेल झेल कर हम तो बड़े हुए, माँ की स्नेहिल गोदी में हम पलकर खड़े हुए। बहने लगा पवन नव परिमल कलियां मुस्काई, खिलने लगे रहे दृग अविकल जो थी यलसाई। चलते चलते हम आ पहुँचे, पता न लगा मुझे, संघर्षों को झेल झेल कर हम तो बड़े हुए। आपके पूज्य माता पिताजी का क्या नाम? मेरे पूज्य पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री यमुना राय और स्वर्गीय मेरी माताजी का नाम श्रीमती दौलता राय। आपको ये साहित्यिक रचनाएं करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? साहित्यिक रचनाओं के करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं आती है। एक प्रवृत्ति, एक लगन जिसमें महाप्राण निराला खड़े हो गए। मुझे स्मरण है कि मैं 1975 में ही स्नातक करते समय छायावादी कवियों को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो विशेष रूप से मैं प्रसाद जी से एवं महाप्राण निराला से, सुमित्रानंदन पंत जी से मैं प्रभावित हुआ और उसी समय मैं कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो विशेष रूप से मैं प्रसाद जी से एवं महाप्राण निराला से, सुमित्रानंदन पंत जी से मैं प्रभावित हुआ और उसी समय मैं कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। छायावादी रचनाएं, फिर उसके बाद प्रगतिवादी रचनाएं, फिर प्रयोगवादी, लेकिन मेरे केंद्र में वह महाप्राण हमेशा बैठा रहा। अच्छा, ये जो रचनाएं हैं जी, ये रचनाएं करने में आपको किसका विशेष सहयोग प्राप्त होता है, व्यवहारिक, सामाजिक या किसी भी तरह का? इन रचनाओं को करने में मेरे साहित्यिक मित्रों, रचनाकारों, गुरुओं का ही स्नेह, प्रेम, कुछ प्रमुख आशीर्वाद। लोगों के नाम ले लेंगे तो बड़ा उनको गर्व महसूस होगा। जी, अपने गुरुजनों में मैं अपने जो भी शिक्षा जगत के श्रेष्ठ गुरु थे, यशवंत सिंह बड़हलगंज के संस्कृत के शिक्षक रहे, सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जो इसमें बनारस में हैं, बड़हलगंज। हाँ, एक मेरे बचपन के गुरु थे स्वर्गीय श्री महेंद्र राय, जिन्हें बलाद मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था, यानी गायत्री मंत्र की शिक्षा, और एक तरह से अपने गुरु के रूप में पहली बार मेरे सामने आए। हालांकि उनका अंत बड़ा ही दुखद रहा, लेकिन बचपन के वे गुरु रहे। बावजूद इसके उसके बाद अनेक गुरु आते जाते रहे, महाविद्यालय से यूनिवर्सिटी में
गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी कुछ अच्छे हमारे शिक्षक रहे, जिनकी प्रेरणा से मैं रचना कर्म में प्रवृत्त हुआ और मैं लगातार कुछ लिखता पढ़ता रहा। और कुछ संस्कृत की पुस्तकें, एक लंबे समय तक मैंने बच्चों को इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ाया, तो उसी समय मुझे कालिदास, महाकवि भवभूत और महाकवि भारवी, बाणभट्ट आदि रचनाकारों से परिचय होने का, उन्हें पढ़ाने का, जानने का, समझने का, इसके साथ ही साथ व्याकरण का गहरा अध्ययन करने का अवसर मिला, जिससे यह देववाणी अपनी हो गई। और हिंदी से तो मैं रहा ही 1900। हाँ, अपनी शैक्षिक योग्यता भी लोगों को बताने की। जी। तो मैं 1979 में मैं हिंदी से MA शिक्षा से उत्तीर्ण होकर गांव के एक छोटे से विद्यालय में सेवारत हो गया। और उसी समय लगातार मैं पढ़ाता भी रहा, खेती किसानी भी करता रहा। इन दोनों धाराओं में चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए। मैं खुद ही नहीं जान पाया कि मैं क्या लिखा, क्या पढ़ा। लोगों को अच्छा लगा, खैर शब्द लगा, हाँ बताइए। प्रीतिकर लगा। आज मुझे यह मान सम्मान जो मिल रहा है, उससे मैं विशेष रूप से अभिभूत हूँ। अच्छा, और आप प्रभावित। एक विद्वान व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं, आपका लिखा हुआ विद्वान लोग पढ़ते हैं जी। तो स्वर्गीय के बाद श्री रह जाता है आदमी? श्री तो हमेशा रहता है, और श्री को हटाना बड़ा कठिन है। श्री तो महाशक्ति का रूप है, महालक्ष्मी का रूप है। स्वर्गीय हो जाता है, स्वर्गीय के साथ श्री कैसे समाप्त हो जाएगा? नहीं वो हमको भी जानकारी नहीं है, और जिसको नहीं जानकारी हो उसको जानकारी है। हटाना बड़ा उचित नहीं है, इस नाते कि श्री सीताराम, श्री लक्ष्मी का एक तरह से पर्यायवाची रूप है। किसी के नाम के साथ श्री, माँ का स्थान हमेशा पहले रहता है। यह हमारी सनातन हिंदू धर्म की एक परंपरा है, जिसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। सही है, हनुमान चालीसा में शुरू में ही लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज। जी। तो आप ये बताइए दर्शक भाइयों को जी कि आपको, या ये महत्वपूर्ण चीज बताइए, आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटना घटित हुई जिससे आप बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्नता हुई आपको? मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मेरी रचनाओं के प्रकाशित हो जाने पर, मंचों से उसका लोकार्पण हो जाने पर। और मैं मूलतः किसान हूँ। मेरी खेती मेरे परिश्रम से जब लहलहाने लगती है, हरी हरी, और उसको देख करके मैं ज़्यादा आनंदित होता रहा हूँ। और जब तक माँ थी और मैं कहीं से लौट के आया, और देखते ही उसकी आंखों में आनंद के आंसू निकले हैं, उसे देखकर मुझे प्रसन्नता हुई, बावजूद इसके और किसी से। माँ के जीवन में कोई ऐसी स्मरणीय, ऐतिहासिक, जो कभी ना विसराया जा सका, कोई एक घटना बताइए। अनेक घटनाएं हैं माँ से जुड़ी। मैं अमूमन माँ को याद करके थोड़ा सा भाव विह्वल हो जाता हूँ। माँ का स्थान ही ऐसा है। जी। कभी मैंने एक बार लिखा था, माँ तेरी आंखों में मैंने सपनों को पलते देखा है, माँ तेरे आंचल में मैंने फूलों को खिलते देखा है।